और वो सुंदर सुंदर लड़कियां एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे थे जिसका नाम था फ्लिपकार्ट। नया नया आया था। तो फिर वो फ्लिपकार्ट आया तो मेरे दिमाग की घंटी बजी कि ये है क्या चीज़। फिर मैंने ई कॉमर्स बिजनेस करना शुरू किया था। तो हम क्या करते थे। हेलो अस्सलाम दिस इज मोहसिन खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। ये है हमारी कॉफ़ी के अंदर डाला है 3 आइस क्यूब पानी और उसको मिक्स किया है। कॉफ़ी को ठंडा पीने में अलग ही मज़ा आ रहा है। आजकल गर्म पानी में कॉफ़ी नहीं पी रहा हूँ मैं। मौसम गर्म हो चुका है। मैंने इंस्टाग्राम से आप लोगों से पूछा था कि क्या आपके सवाल हैं, बताइए, हम जवाब देंगे। तो काफ़ी सारे सवाल हमें मिले हैं जिसका जवाब हम आपको इस ब्लॉग में देंगे। मज़ा आएगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अबाउट माई रिलेशनशिप, मेरी शादी और मेरा बिजनेस और शफीक के बारे में। बात करते हैं शादी से। शादी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। 9 दिसंबर जो मेरा बर्थडे है उस दिन होगी शादी। और जो दुल्हन है उनका नाम है ज़ेंडाया। इंटरेस्टिंग। शर्म आ रही है। BMW S1000 RR का एक राउंड लेके आते हैं। ये क्या लेके जा रहा है भैया? थर्माकोल। बट दूर से ऐसा लग रहा था कोई भारी भरकम चीज लेके जा रहा है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, कैसे हो? मस्त एकदम। नहीं लिए क्या? कब लिए? 1 अप्रैल। सही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एकदम चकाचक है। कैसी चल रही है? रमजान चैलेंज मस्त था। देखे ना पूरा? मैं पैसे लाया ही नहीं हूँ। नहीं, जेब में लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए मैं आगे आगे खड़ा हुआ। पीछे पुलिस वाले पकड़ेंगे मेरे को, इसलिए मैं आगे आ गया। लाइसेंस भी नहीं लाया मैं। अरे सच में नहीं लाया, मैं मजाक क्यों करूँ? हाँ चला दूंगा मैं, लेकिन सच में नहीं लाया। लाया तो दे देता मैं, क्योंकि बंद करके रखा हूँ ना मैं। तुमने इतना किया, अब तक तो मैं उड़ चुका होता। अगर कर सकते हाँ कर सकते हैं। जाओगे ना जैसे ऊपर। मैं देखूंगा करते हो कि नहीं करते। ठीक है, पक्का प्रॉमिस। देखो उनको पकड़ा पकड़ा, देखो उनको पकड़ा। अब करो। अरे चलना। ये सिग्नल पे कैसा है ना कि अगर सिग्नल मिल गया और रुके हो तुम और तुम्हारे गाड़ी में कोई भी फॉल्ट है ना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि तुमको पकड़ लेंगे। ये ओ भेंडी, अभी देता इसको किसी एक। वेल अरे सवाल तो आपके जेब में है मेरे, लेकिन एक सवाल वैसे याद है। सवाल पूछा गया है कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? जी बिल्कुल नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है ना वो अभी तक सीरियस हुआ नहीं है। जब वो सीरियस होगा तब आपको हम बता देंगे। बट अभी फ़िलहाल सीरियस हूँ अपने काम को लेके मैं। बाकी ये सब चीज़ें बस चल ही रही है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही देख लेता हूँ मैं। रत्नागिरी कब आ रहे हो? तो रत्नागिरी का जो प्लान है वो चल रहा है। पहले सोचा था कि टीम के साथ जाएंगे, बट अभी मम्मी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके साथ जाना चाहिए। तो उसका भी प्लान चल रहा है। मे बी शायद मई एंड तक हम रत्नागिरी पहुँच जाएंगे। तो जितने भी रत्नागिरी के हमारे सब्सक्राइबर है वहाँ पर हम मीटअप भी रखेंगे। चालू कभी होती है कभी नहीं होती है। सिग्नल पे इसने धोखा दे दिया। आप बड़े हो या आपका भाई? देखो मैं बड़ा हूँ, समीर छोटा है 1 साल, और मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन मेरे भाई की शादी हुई है। वाह, ये तो कितना सुंदर हो गया है। चलो थोड़ा भगा ही ले। तो यूजुअली पहले बड़े भाई की शादी होती है, फिर छोटे भाई की शादी होती है, लेकिन मेरे केस में पहले छोटे भाई की शादी हुई है, फिर उसके बाद मेरी होगी नहीं होगी पता नहीं। सेम सत्या का भी है। सत्या के छोटे भाई की शादी हो गई है। सत्या की छोटे भाई की एक छोटी बेटी है, बट सत्या ने शादी नहीं किया है। तो हम दोनों का थोड़ा तो सेम वो चल रहा है। मतलब ये कोई ऐसा प्लान नहीं किया गया, बस ये हो गया है कोइंसिडेंट। धूप बहुत लग रही है आज। एक बार रुक के ना मैं देखता हूँ UV रेज कहाँ तक पहुँची है। ये दे दूँ क्या यहाँ पर एक रेज? बाप रे बाप, पब्लिक डर गई। नहीं करना चाहिए था। ओ यहाँ थोड़ा छाँव है। बाप रे, धूप तो जान ले रही है। UV इंडेक्स कितना है? लो दिखा रहा है, बट फिर भी धूप तो एकदम मस्त लग रही है। मालदा कब आ रहे हो और आपकी खूबसूरती का राज? ठीक है
अंकल जी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है मेरे को पता नहीं। अपने को ना बाइक का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर कोई नॉलेजेबल इंसान है बताओ ये प्रॉब्लम क्यों होती है, बिना न्यूट्रल में लगाया चालू नहीं होने वाला। मेरी खूबसूरती का राज जो है वो है एक्सरसाइज, डाइट और मेरे नखरे। जैसे धूप लग रही है, पहले जब मेरे को धूप लगती तो मैं बोलता था हाँ ठीक है धूप ही तो लग रहा है यार, लेकिन ये जो धूप है, ये जो यूवी रेज है वो अपने स्किन को कितना हार्म कर सकता है, जब ये चीज़ मैंने पढ़ी तो समझ में आया कि फिर धूप से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि धूप लग रही, लोग बोलेंगे ओ हो इसके नखरे बढ़ गए, इतना छुई मुई हो गए हो। वैसी बात नहीं है, मतलब धूप से बचाना। और 10 बजे से लेकर 4 बजे की जो धूप होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है, स्किन डैमेज होती है। और स्किन डैमेज होने से ना अभी तो मैं फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे चल के बहुत फ़र्क पड़ता है जब हमारी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और क्या है, अगर तुम्हारी उम्र बढ़ रही है और तुम्हें यंग दिखना है ना तो धूप से तो बचना पड़ेगा। जो एजिंग होता है वो धूप से, मतलब ये मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि धूप से एजिंग थोड़ी जल्दी हो सकती है। स्किन डैमेज होगा तो फिर वो चेहरे पे वो दिख जाता है, इसीलिए स्किन को बचाना बहुत ज़रूरी है धूप से। अच्छा खाना खाना, सनस्क्रीन। तो पहले जो मैं क्वेश्चन किया करता था लड़कियों से कि भाई क्यों करते हो मेकअप वेकअप, क्यों इतना सनस्क्रीन, क्यों इतना लोशन वगैरह फलाना ढिमकाना, अब नहीं करता हूँ। अब मैं भी वही चीज़ करने लगा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर लंबी रेस के घोड़े हो, लंबे तक टिकना चाहते हो तो ये चीज़ ज़रूरी है। बाकी दूसरा क्वेश्चन मालदा वाला, देखो मालदा आएंगे, मालदा का आम खाने के लिए प्लान करते हैं मालदा का आम खाने का, लेकिन वही है कि सीज़न पे आएंगे। ये सीज़न तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि ये सीज़न हम जाएंगे रत्नागिरी, कभी ना कभी तो आएंगे। ऐसा कोई एज सच अभी प्लान नहीं है। यहाँ पर भी कोई छाँव नहीं मिली, बाबा छाँव चाहिए मेरे को। हीरा मंडी सुन तो रहा हूँ इसके बारे में, बट अभी ये एक्चुअली हीरा मंडी जो है ना वो सीरीज़ है, और आजकल मैं सीरीज़ नहीं देख रहा क्योंकि सीरीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है। घर पहुंच के नहाना पड़ेगा अभी, गर्मी के वक्त 2-2 बार नहा रहा हूँ मैं, और सामने नाकाबंदी। ये ट्रिपल सीट वाला बंदा क्या करेगा अभी, इसकी आड़ में उस पर नज़र रखे हैं, बच गया वो। गुड गुड भाई गुड, अरे शुक्रिया भाई, ब्लॉग में आ गए भाई। हाँ भाई, अरे राइट लेफ्ट राइट सब जगह सब्सक्राइबर है। हाँ भाई ये बढ़िया है। ये मेन हाईवे नहीं है, हाईवे से थोड़ा मैं अंदर आया हूँ। रोड के साइड में आप देखना हर जगह पे पेड़ है। इसकी कीमत अभी पता चल रही है कि पेड़ कितना ज़रूरी है भाई। मतलब वैसे तो पहले से पता थी, बट अभी जस्ट ऐसा एहसास हुआ कि मतलब कितना राहत पहुँचाते हैं ये गर्मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी पतला कैसे हो सकते हैं? सॉरी टू से, जल्दी पतला होने का कोई भी मंत्र नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस। पहले आप थोड़ी पढ़ाई कर लो, कैलोरी के ऊपर थोड़ी पढ़ाई कर लो, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा, और अगर टेम्पररी सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो किसी का पूछा पाछी कर लो। कोई आपको बताए कि ऐसे करना है, कोई बोलेगा कि चिकन खाओ, कोई बोलेगा कि प्रोटीन ले लो, तो फिर वो सुन के आप करोगे तो हो तो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा वो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होगा क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। नेचुरल ग्रीन टी, शफीक फुल ऑन। वेल गोप्रो जो है दम तोड़ दिया, मतलब बैटरी खत्म हो गई इसकी। सो मैं ये कह रहा था, किसी भी चीज़ का अगर कोई परमानेंट सोल्यूशन आपको निकालना है तो आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज द ट्रूथ। मैंने सीखा, जाना, तब जाके मुझे पता चला कि चाय कितना हार्मफुल है मेरे लिए, धूप कितना हार्मफुल है। अगर कोई मुझे बोलेगा, मैं तो बोलूँगा शफीक तेरे लिए चाय ठीक नहीं, चाय मत पी, तो मैं भी शायद हो सकता है कि तू बोले हाँ ठीक है, कभी अगर ऐसा मन किया तो पी लेगा। लेकिन तेरे को उसका साइंस पता है, वो तेरे बॉडी में जाके क्या क्या कर रहा है तेरे साथ, वो तुझे सब पता है, तो तू फिर एक पल के लिए सोचेगा कि नहीं यार इससे बहुत सारी दिक्कत होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चाय सबके लिए खराब है, चाय मेरे लिए तो सही नहीं है। तो मुझे समझ में आया वो अपने बॉडी के हिसाब से। जल्दी पतला होने वाला कोई सिस्टम नहीं है भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये कहूँगा कि अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो एक फूड एलर्जी टेस्ट कर लो, जिससे पता चलेगा कि कौन कौन सी फूड आपके बॉडी के लिए सही नहीं है, और एक ब्लड टेस्ट कर लो जिससे पता चलेगा कि आपके बॉडी में किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी है। तो उस हिसाब से फिर वो डाइटिशियन के पास लेके जाओ, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट होगा उनके पास, देन दे विल सजेस्ट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट ब्लड टेस्ट तो कंपलसरी है, उसके बिना तो फिर पता नहीं चलेगा। क्योंकि मान लो आपकी बॉडी में पहले से ही विटामिन डी ज़्यादा है और आप एक सप्लीमेंट ले रहे हो जिसमें विटामिन डी है, तो वो हार्मफुल भी तो हो सकता है। भी एक वो है, बताओ शफीक क्या बोल रहे हो? कोई भी चीज़ तुमको जल्दी चाहिए तो वो जल्दी आ तो जाएगी, लेकिन हाँ। जल्दी चली भी जाएगी। हाँ, अगर कोई चीज़ अच्छे से चाहिए उसको वक्त दो और लंबे टाइम तक रहेगी तुम्हारे साथ। अगर किसी का सुन के हम करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म है। हाँ।
कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि मेरे को तो ये लाइफस्टाइल बनानी थी ना, मेरे को तो ऐसे ही जिंदगी जीना था, तो मेरे को सीखना जरूरी था। वो सीखने के चक्कर में हम कभी कहीं ट्रैवल नहीं किए और कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट परमानेंट लंबा है, लंबा दूर की। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस के बारे में मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, लेकिन बहुत पहले बताया था। कहानी में जो ईयर है ना वो आगे पीछे हो सकता है, बट आप बात की गहराई को समझिएगा, क्योंकि इतिहास का पढ़ाई करते वक्त हमें सिर्फ सन याद नहीं होते थे, बाकी सब याद होता, कहानी पूरी याद है। बस कहानी इंपॉर्टेंट है। तो कहानी ये है कि जब अराउंड मैं 10th स्टैंडर्ड में था, उसके बाद घर में एक दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी, और फिर मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा ताकि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है इसको सॉल्व किया जा सके। तो मैं 15 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। एक्चुअल में देखा जाए तो उससे पहले ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, बट वो ऐसा था कि हाँ बस टाइम पास कर रहे हैं, जितना आ रहा है उतना आ रहा है, जैसे टेलर की दुकान होगा। 10th के बाद बहुत सारे काम हुए हैं, होटल में वेटर, इनके से 4-5 काम किया हूँ मैं। फिर मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ पर वो तुम एक को ज्वाइन करो, फिर 2 को ज्वाइन करो, ऐसे करके जो होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग, वो मैंने किया था। तो उसमें कुछ खास हमने पैसे कमाए नहीं है, लेकिन उसमें जो नॉलेज हमें मिली थी वो अद्भुत थी। अद्भुत बोले तो अद्भुत। वो ज्वाइन करने के बाद मुझे समझ में आया था कि अगर मैं 10,000 कमाने का सोचूंगा तो मैं 10,000 कमा सकता हूँ, अगर मैं 50,000 सोचूंगा तो 50,000, अगर मैं 1 लाख सोचूंगा तो 1 लाख, अगर मैं 100 करोड़ सोचूंगा तो 100 करोड़। तो वो जो आत्मविश्वास है वो आया उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ज्वाइन करने के बाद, और वहीं से मेरी बुक पढ़ने की आदत चालू हो गई। तो वहां से मैंने बुक पढ़ना चालू किया था। तो सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी यू कैन विन, शिव खेरा की। उसके बाद फिर सीक्रेट बुक पढ़ी। जब मैं कॉलेज में था, अराउंड अपना ग्रेजुएशन कर रहा रहूंगा, उस टाइम पे ना कॉलेज में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, और वो सुंदर सुंदर लड़कियां एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे थे जिसका नाम था फ्लिपकार्ट। नया नया आया था। तो फिर वो फ्लिपकार्ट आया तो मेरे दिमाग की घंटी बजी कि है क्या चीज। तो फिर पता चला ई-कॉमर्स होता है। फिर मैंने ई-कॉमर्स बिजनेस करना शुरू किया था। तो हम क्या करते थे, जो भी फैशन एक्सेसरीज के प्रोडक्ट हैं, जिसमें हैंड बैग, शूज, वॉचेस वगैरह वगैरह सारी चीजों को हम लोग ईबे पे बेचते थे। उस टाइम पे अमेजोन नहीं था, तो ईबे, इन्फीबीम, शॉपक्लूज, ये सब साइट पे बेचते थे, और फिर वहां से इनकम जनरेट होता था। और उसमें मैंने ग्रो इसीलिए किया क्योंकि वो नया नया शुरू हुआ था, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और सीधा ग्रैब किया और फिर उस पर काम करना चालू किया। जो जो सीखना था वो सब कुछ सीखा, और ऐसे करते 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 आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन जब मैंने 10th कंप्लीट किया था तब मुझे नहीं पता था कि कुछ सालों बाद मैं यूट्यूब करूंगा, और जब मैं अपना वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहा था तब मुझे नहीं पता था कि मैं ई-कॉमर्स बिजनेस करूंगा। जैसे जैसे यूनिवर्स ने मुझे रास्ता दिखाया वैसे वैसे मैं उस रास्ते पे चलता गया और कारवा बनते गया, और आज हम यहाँ हैं आपके सामने यूट्यूब करते हुए। एक किसी ने सवाल पूछा था कि क्या आप यूट्यूब हमेशा के लिए करोगे एज अ करियर? उसका जवाब है पता नहीं। यूनिवर्स जो आगे जाके रास्ता दिखाएगा, मे बी शायद हो सकता है कि फिर हम वो करने लग जाएं, बट अभी के लिए फोकस तो यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यही है। दी हुई रहमत को ठुकराएंगे नहीं, जो भी आएगा हम अपनाते जाएंगे। अब होगा रैपिड फायर। करंट बॉडी वेट 75.7। घर वालों के साथ उम्र का कोई प्लान है क्या? यस, डेफिनेटली प्लान चल रहा है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। दूसरे मोटो ब्लॉगर की तरह भाड़े पे गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? ऐसे दूसरे मोटो ब्लॉगर हैं जो बेटिंग ऐप प्रमोट करते हैं, जो क्यूट गर्ल, बहुत सारी चीज करते हैं। जरूरी नहीं कि जो दूसरे करें वो मैं भी करूं, अपन अलग है। जैसे मुंबई की सीरीज आ रही है वैसे कोंकण की भी सीरीज आएगी। जब मुंबई सीरीज के ऊपर हम काम कर रहे थे ना, तभी हमें पता चला था कोंकणी कल्चर के बारे में। उसका भी आइडिया हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया है। बाइसेप कब बनेगा भाईजान? अरे देखो भाई, देखो देखो बाइसेप, देखो मेरा, दिख रहे? अपन दिमाग का बाइसेप बना रहे भाई, ये बाइसेप नहीं। शफीक कौन है? उनका स्टोरी अधूरा रह गया। बहुत लोगों ने शफीक के बारे में पूछा ना, डेफिनेटली एक डेडिकेटेड ब्लॉग आएगा। हाउ डू यू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब? इस सवाल का जवाब आपको सौरभ जोशी अच्छे से दे सकता है। जब एब्स बनेंगे तब आप फ्लेक्स करोगे इन योर व्लॉग्स, नॉट ओनली एब्स बट ऑल्सो बाइसेप, ट्राइसेप, थाई टू। जिंदगी में मेरा एक बार तो अपने आप को श्रेडेड देखने का प्लान है, और जब श्रेडेड हो जाएंगे तब तो फुल फ्लेक्स, फुल सिस्टम के साथ। व्हाट इज योर एजुकेशन? बीकॉम ग्रेजुएट। शफीक की शादी हुई कि नहीं? शफीक की शादी हो नहीं गई है, नहीं हुई है। Have you thought of trying ice bath and red light therapy for recovery? किया नहीं हूँ, लेकिन मुझे ट्राई करना है। एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। मुंबई जान, फ्रेंड्स शान, ट्रैवल सुकून, फॉर्च्यूनर फ्रीडम, हेल्थ सब कुछ। बैकअप कार कौन से डिसाइड किए भाई? बैकअप कार डिसाइड किया था मैंने अल्ट्रॉस, लेकिन बैकअप कार तो तब लेंगे ना जब हमारे पास वो बाइक आएगी जिसको लेके हम ट्रैवल करेंगे। वो बाइक अभी तक नहीं आई। क्या रमजान के बाद भी आप नमाज पढ़ते हो? यस, मैं नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन वो शेयर मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा उसका जवाब मैंने रमजान वाले ब्लॉग में दिया है। कुछ चीजें पर्सनल होती है। करंट रीड एंड ऑल टाइम फेवरेट बुक? करंट रीड, डू इट टुडे। ऑल टाइम फेवरेट बुक, द सीक्रेट। अरे हो गए सवाल खत्म, बस सवाल हो गए समाप्त। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो Q&A वीडियो है ये थोड़ा सा टाइम हमारे पास हो इसीलिए बनाया जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप
पिछले कुछ दिन से नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा ब्लॉग 11-11 को नहीं आ रहा है, 3-3 को आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास एक बैकअप ब्लॉग नहीं है। अब जब बैकअप ब्लॉग नहीं होता है ना, तो हम लोग समझ लो कि 10-11 बजे हमारा ब्लॉग खत्म होता है और फिर वो रात भर एडिट करना पड़ता है और सुबह फिर उसको डालना पड़ता है, तो बहुत भारी पड़ता है। तो इसीलिए हमने ये Q&A वीडियो बनाकर थोड़ा एक ब्लॉग आगे रहने का डिसाइड किया, ताकि हमारा ब्लॉग 11-11 को टाइम पे आए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लिव लाइफ, लिव ड्रीम। मैं अब कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह मुझे ही कुछ करना पड़ेगा